Good morning, students. In this previous class, we had done chapter number second. Our next chapter is chapter number 4. थर्ड मैंने स्किप कर दिया है, बिजनेस एनवायरनमेंट. उसमें से कुछ ज़्यादा नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं. तो हम आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ प्लानिंग. डू यू नो व्हाट इज़ प्लानिंग? प्लानिंग क्या होती है हम सभी को पता है. हम किसी भी चीज़ को करने से पहले अगर कुछ प्लान करते हैं वो हमारा होता है प्लानिंग. अब प्लानिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी विच इज़ नॉट ओनली रिक्वायर्ड इन मैनेजमेंट बट ऑल्सो इन डेली लाइफ. प्लानिंग न सिर्फ मैनेजमेंट में काम आती है बल्कि ये हम अपने डेली रूटीन में भी ह्यूमन इसको फॉलो करता है. एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड टू प्लान. हर एक ऑर्गेनाइजेशन को प्लान की ज़रूरत होती है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का हो, प्राइवेट सेक्टर का हो, पर्सनल सेक्टर का हो या एजुकेशनल सेक्टर का हो. इवन द गवर्नमेंट एंड एक्टिविटी फ्रॉम द प्रोडक्शन टिल सेलिंग. हम कोई भी चीज़ को, प्रोडक्ट को बनाने से बेचने तक जो भी प्रोसेस करते हैं उससे पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं? प्लानिंग सर्व एज अ बेसिस ऑफ ऑल मैनेजमेंट. अगर विदाउट प्लानिंग कोई भी वर्क पॉसिबल नहीं है. सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को करेंगे तो प्लान करेंगे. लाइक हम घर में भी देख लें, हम घर में भी देख सकते हैं. जैसे हम अगर हमें बेसिक खाना ही बनाना होता है तो सबसे पहले हम प्लान करते हैं कि हम क्या बनाएं. उसके बाद प्लान करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि ये प्लानिंग हो गया कि हमें ये बनाना है. फिर आफ्टर दैट अदर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. वैसे ही प्लानिंग है हमारा प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है. और ये प्राइमरी मीन्स फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है. प्लानिंग के बारे में तो सब समझ में आ गया. अब मैं अगर प्लानिंग की बात करूं तो ये एक मेंटल एक्टिविटी होती है. ये एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, ये एक मेंटल एक्टिविटी होती है. और इन सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो व्हाट टू डू, प्लानिंग में क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, हु इज़ टू डू, कैसे करना है और कब करना है, व्हेन इज़ टू बी प्लानिंग. इन द फील्ड ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट मीनिंग ऑफ प्लानिंग इज टू चूज द बेस्ट अमॉन्ग द वेरियस ऑब्जेक्टिव. अब क्या है कि अगर हम प्लान करते हैं तो हमें जो भी सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव होता है हम उसको यूज़ करते हैं. अब यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा है. फॉर एग्जाम्पल एनी एंटरप्राइजेस हैज़ टू मेक डिसीजन फ्रॉम बिगनिंग टिल द एंड. कोई भी अगर एंटरप्राइज डिसीजन लेता है वो स्टार्टिंग से लास्ट तक लेता है. ऐसा नहीं कि प्लानिंग हमने स्टार्टिंग में ले ली तो बस अब उसकी एक्टिविटी ख़त्म हो गई. प्लानिंग इज़ नेवर एंडिंग एक्टिविटी, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता. वाइल स्टार्टिंग, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, वाइल स्टार्टिंग एन इंडस्ट्री डिसीजन हैज़ टेकन. इंडस्ट्री ओपन करने के लिए हमने एक सबसे पहले डिसीजन लिया. फिर हमने सबसे पहले हमने प्लान करा कि हमें क्या करना है, कि इंडस्ट्री ओपन करना है. उसके बाद हमने क्या सोचा कि उसका नेचर कैसा होना चाहिए. फिर हमने ये सोचा कि उसकी लोकेशन कहाँ होनी चाहिए. फिर हमने सोचा कि वहाँ पर किस टाइप के लोग हम सिलेक्ट करें या अपॉइंट करें. इन सब चीज़ों को करने के बाद हमने क्या करा, सेटअप करा इंडस्ट्री का. फिर वहाँ पे सेटअप करने के बाद हमें कैपिटल, मटेरियल, लैंड, प्लांट एंड ऑर्गेनाइजेशन, इन सब की ज़रूरत पड़ी. तो सिंपल मीनिंग में कहें तो टू मेक, हम कोई भी चीज़ को प्लान करते हैं ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग द डिज़ायर ऑब्जेक्टिव. मतलब हम उसका डिज़ायर मतलब जो गोल है, हमारा जो प्लान ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्ट है उसको अचीव करना. नेक्स्ट हमारा रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर प्लानिंग. अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर ऑफ प्लानिंग क्या है? फर्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी. ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी में सबसे पहला है कि सेटिंग करना, कि हमको क्या क्या प्लान के लिए हमारी क्या पर्पस है. सबसे पहले एवरी फ्यूचर प्लान इज़ मेड ऑन द बेसिस ऑफ गोल. कोई भी हम अगर कभी भी प्लान करते हैं तो वो हमारा कोई भी प्लान करते हैं वो हमारा गोल को अचीव करने के लिए होता है या ऑब्जेक्ट अचीव करने के लिए होता है. सेकेंड है बेस्ड ऑन फॉरकास्टिंग. फॉरकास्टिंग मतलब कि फ्यूचरिस्टिक होना, फ्यूचर के बारे में सोचना. मैनेजमेंट ट्राई टू पीप इनटू द फ्यूचर दो प्लानिंग हेल्प इन साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ फ्यूचर प्रॉब्लम एंड अनसर्टेनिटीज़. प्लानिंग क्या करता है? फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को देखता है और हम फ्यूचर के लिए सोचते हैं और जो अज्यूम करके चलते हैं कोई भी चीज़ को.
अब थर्ड है चॉइस मेकिंग एक्टिविटी, चूजिंग द। अब प्लानिंग करने से पहले हम जो भी प्लान करेंगे तो सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव जो होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। इसमें इवेल्युएटिंग, उसको रिसर्च करना, सिलेक्ट करना, ये सब उसके अंदर आ जाता है। यूनिवर्सल एक्टिविटी, प्लानिंग क्या है? यूनिवर्सल एक्टिविटी। यूनिवर्सल मतलब ऑल ओवर, हर जगह चलने वाली एक्टिविटी। यहाँ पर इट्स परफॉर्म बाय मैनेजर, यहाँ परफॉर्म करता है मैनेजर। ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये हर जगह परफॉर्म की जाती है। इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन में। अब जैसे यहाँ पे स्कूल का एग्जाम्पल दिया है, अ स्कूल हैज़ टू मेक प्लान फॉर ऑल एक्टिविटी टू बी डन दो आउट द ईयर, डेट्स आर डिसाइडेड इन एडवांस। स्कूल जो भी एक्टिविटी डन करता है उससे पहले क्या करता है? डिसाइड कर लेता है डेट एडवांस, कि उनको मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली या एनुअल एग्जामिनेशन की डेट कब कब फिक्स करनी है। मतलब मंथली पेपर कब होंगे, क्वार्टरली कब होंगे, ईयरली कब होंगे, ये पहले से ही वो डिसाइड कर लेता है। स्कूल कैलेंडर इज मेड इंडिकेट द डेट्स ऑफ वेरियस इवेंट। अब एक स्कूल का एक डायरी में कैलेंडर रहता है जिसमें डेट्स लिखी रहती हैं, इवेंट्स, सेलिब्रेशन या एजुकेशनल टूर जो भी हैं वो डायरी में लिखे रहते हैं या कैलेंडर में लिखे रहते हैं। मैनी गेट प्रिंटेड द हैंड बुक ऑफ स्टूडेंट डायरी, कुछ मैंने बताया कि डायरी में सारी इन्फॉर्मेशन दी रहती है रिगार्डिंग स्टूडेंट से रिलेटेड या पेरेंट्स से रिलेटेड, जो भी इंफॉर्मेशन है वो पूरी डायरी में लिखी रहती है। द प्लानिंग हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द, प्लानिंग क्या करता है? प्रॉपर कोऑर्डिनेट करके रखता है स्कूल को, पेरेंट्स को और उनकी सारी एक्टिविटी को। बिसाइड अ टीचर मेक टीचिंग प्लान, और टीचर इसमें क्या करता है? टीचिंग, पढ़ाने के लिए प्लान करता है फॉर ईच पीरियड, कि उसको कैसे पढ़ाना है। नेक्स्ट है हमारी मेंटल एक्टिविटी। मेंटल एक्टिविटी में क्या आ जाता है कि मेंटली कि सोचना, इट इन्वॉल्व विजन फॉर साइटनेस ऑन द पार्ट ऑफ प्लानर टू मेक, प्लानर ये सोचता है कि मेरा प्लान कैसे सक्सेसफुल हो, तो उसको प्लानिंग करता है और वो प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्टिविटी। नेक्स्ट है बेसिक फंक्शन, प्लानिंग हमारा बेसिक मतलब प्राइमरी फंक्शन है। विदाउट प्लानिंग कोई भी एक्टिविटी या कोई भी प्रोसेस हम फुलफिल नहीं कर सकते विदाउट प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, या तो अगर हम कोई एक्टिविटी कर भी रहे हैं वो अननेसेसरी होगी, यूजलेस होगी। एंड सेवेंथ इज कंटिन्यूस एक्टिविटी। प्लानिंग क्या है? नेवर एंडिंग एक्टिविटी है। प्लान नीड कंटिन्यूस, हमको जहाँ तक प्लान करना है हम वहाँ तक कर सकते हैं। प्लानिंग डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि सिचुएशन कैसी है, उस टाइप से हम प्लान करते हैं। अ मैनेजर है टू मेक न्यू प्लान्स, मैनेजर क्या करता है? एक नया प्लान बनाता है और मॉडिफाई करता है एग्जिस्टिंग प्लान। प्लानिंग इज़ फ्लेक्सिबल, प्लानिंग क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है, आप उसको जितना प्लान कर सकते हो कर सकते हो। प्लानिंग इज़ डन फॉर द फ्यूचर, क्योंकि ये फ्यूचर के लिए होता है। इट इज़ पॉसिबल, और ये सिचुएशन बेस्ड होता है। अब 9 नंबर पे प्लानिंग क्रिएट कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब मेल मिलाप। प्लानिंग क्या करता है कि सबको जोड़ के रखता है और क्या कैसे काम करना है, हाउ, हु, व्हेन, वेयर, ये किस टाइप से काम करना है, ये सारी चीज़ों को वो क्लियर रखता है। प्लानिंग कंसिडर लिमिटिंग फैक्टर्स, the availability of resources should be kept in mind before making plans. Manager must keep in mind the financial, human and technical capability in mind. क्या करता है प्लानिंग? कैपेबिलिटी, मैनेजर के माइंड में रखता है हर चीज़, फाइनेंशियल के रिलेटेड, टेक्निकल कैपेबिलिटीज से रिलेटेड हर चीज़ हम किस में करते हैं? प्लान, पहले से एडवांस में डिसाइड कर देते हैं प्लान। अब हमारा नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग के क्या ऑब्जेक्ट होते हैं? प्लानिंग क्या करता है? हमको डायरेक्शन दिखाता है कि हमको हमें रास्ता दिखाता है कि हमें कैसे काम करना है। तो फर्स्ट हमारा हो गया प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग ले द फाउंडेशन फॉर अदर एक्टिविटी, इट प्रोवाइड डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब रास्ता दिखाना कि मैनेजमेंट में कैसे काम करना। एस्टैब्लिशेस हारमोनी, हारमोनी मतलब शांति बनाए रखना या पीस रखना, है ना। इट एस्टैब्लिश द हारमोनी अमॉन्ग वेरियस मैनेजरिकल एक्टिविटी, विदाउट प्लानिंग नो वन वुड नो व्हाट इज टू बी डन। हारमोनी इसलिए बनाए रखते हैं क्योंकि हमें पहले से ही पता होता है हमें ये काम करना है, हमें एकदम से हम टेंशन में नहीं आ जाते। विदाउट प्लानिंग नो वन वुड नो व्हाट टू बी डन, विदाउट प्लानिंग में क्या होता है? हमें पता नहीं होता है हमें क्या करना है, व्हाट इज़ नॉट टू बी डन, और हमें क्या नहीं करना है। तो हारमोनी बनाने के लिए प्लानिंग इज़ बेसिक, क्योंकि हमें फर्स्ट पहले से ही प्राइमरी पता लग जाता है कि हमें क्या चीज़ करनी है और क्या नहीं करनी। प्लानिंग क्या करता है? प्रोवाइड करता है नेसेसरी इंफॉर्मेशन
पहले से ही हमारा गोल सेट होता है और हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एम सेट होता है, तो उससे क्या होता है कि नेसेसरी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है पहले से ही प्लान करने के लिए, तो बाद में कोई भी बैरियर्स नहीं आते। प्लानिंग ब्रिंग इकोनॉमिक प्लानिंग और ऑल्सो हमें सेविंग करवाता है, इनकम को बढ़ाने का काम भी प्लानिंग करता है, क्योंकि उससे प्लानिंग क्या होता है, अवॉइड करता है वेस्ट। हमने जो चीज़ पहले करी है वो गलती से वो बाद में ना करें, तो वो क्या करता है, अवॉइड करता है वेस्ट। इट प्रमोट इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ, और वो अच्छी तरीके से रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है और कैसे चीज़ों को बचाना है, ये सब प्लानिंग करता है। रिड्यूस अनसर्टेनिटी, निश्चितता मतलब सर्टेनिटीज़, अनिश्चितता मतलब अनसर्टेनिटीज़, मतलब निश्चित करता है। प्लानिंग एक सिस्टमेटिक और फॉरकास्टिंग होता है, तो वो सिस्टमेटिक वे से काम करता है, रिस्क को कम करता है और टाइम को भी बचाता है। ये तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, जिसमें से आपको कोई 6 तो कंपल्सरी याद ही करने हैं कि हर एक टॉपिक के 6, आपको जो भी इजी लगे आप वो याद करें। अब हम नेक्स्ट क्लास में लिमिटेशंस पढ़ेंगे। जब तक आप ये टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर रखना। आपको प्लानिंग की मीनिंग अच्छे से याद करनी है, डेफिनेशन आपको कोई एनी 2 याद करनी है, उसके बाद आप कैरेक्टरिस्टिक्स ये चारों ही याद करेंगे। उसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव में कोई भी 6 ऑब्जेक्टिव्स आपको याद करने हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में ये स्कूल का आपको एग्जाम्पल ज़रूर लेना है। ये मोस्ट IMP के 4 नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा ही हैं, 10 हैं, तो आपको ये एनी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स कोई भी कर लेना आप। ओके, थैंक यू क्लास। हम नेक्स्ट में लिमिटेशंस पढ़ेंगे।